ओवर टू यू नमस्ते देवेंद्र भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय देवेंद्र देवेंद्र भाई। भाई। हाँ, नमस्ते ये दादा। ईश्वर हाय देवेंद्र भाई। ये ईश्वर की असीम कृपा एक असुंदर कार्यक्रम आप लोगों से मिलता हुआ मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन, जिसकी वजह से आज शराब से दूर रहने में कामयाब रहा हूँ, जिसका श्रेय आपको और मेरे परिवार को जाता है दोस्तों। ये आज बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरी जो दयनीय हालत में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक सब बाजू से टूट गया था। और मेरे को ऐसा लगता था ये शराब की वजह से नहीं हो रहा है, लोग मेरे को समझ नहीं रहे, मेरे को स्वीकार नहीं रहे, मेरे टैलेंट के बारे में ये लोग जानते नहीं है। मैं ऐसी भ्रमात्मक स्थिति में जी रहा था कि मैं शराब क्यों पी रहा था वही मेरे को मालूम नहीं। सही में मैंने कई बार शराब से दूर होने की कोशिश की। सही में मेरे को लगता था मैं एक जंगली किस्म की शराब पी रहा हूँ, मगर मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं कई बार शराब से दूर रहने में कामयाब भी हुआ हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 साल भी शराब से दूर रहा था, मगर शराब आ जाती थी वो मेरे को मालूम नहीं चलता था दोस्त। परिवार का बेहाल कर दिया था, शरीर का सत्यानाश कर दिया था, सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ नहीं थी। गाँव में कुत्ता भी मेरे को देख के रास्ता बदल जाता था। 6 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट, सीवियर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 6 बार मेरे को बचाया गया था। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे को लगता था यस यार, शराब की वजह से नहीं यार, ये जो मेरी जो परिस्थिति है ना वो ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। बाकी मेरे जैसा इंटेलिजेंट तो कोई पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पीने के बाद सीधा रास्ते में गिरता नहीं था, सीधा घर पे आ जाता था और लोगों को बोलता था कि भाई आखिरी जो आधा क्वार्टर मारा ना वही, बाकी तब तक मैं कंट्रोल में था, तब तक मेरे को कुछ नहीं हुआ था। यानी मैं हर चीज में परिणाम को ही महत्व देता था। मेरे कार्य करने की पद्धति, उसके दरमियान जो मेरे चरित्र दोषों का हनन होता था, इसकी मेरे से कोई लेना देना नहीं था। मैं नहीं पकड़ने वाले के पांव पकड़े, सब कुछ कर चुका हूँ मैं शराब के लिए। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो दोस्तों, जैसे कमरे में आया अनुभव सुनते गया। मैं पहली मीटिंग से मैं सोबर हूँ दोस्तों। 22 साल का मेरा समय जीवन, कभी मैं सुकून से किसी को सुना नहीं था, किधर बैठा नहीं था। मीटिंग रूम में मैं बैठा, दूसरे लोगों की तरह नहीं बोलूंगा कि मेरे को उन लोगों का स्वागत आकर्षित करके गया, वो लोगों ने मेरे को गले लगाया और मेरे में प्रेरणा आई। नहीं, कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं हताश निराश आया था। मेरे को क्या मालूम, जिसको जानता नहीं वो मेरे को क्यों गले लगा रहा है, क्यों वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। जिसके पास कभी चवन्नी ले ही नहीं, कभी गाली गलौज दिया नहीं, वो मेरे को गले मिलता है। मैं फटीचर हालत में आया था, मेरे को लेना देना नहीं था वो चीजों से। मेरे को घर वाले ने बोला कि ये आखिरी रास्ता है, तू अगर जाके देखना है तो देख ले, बाद में तू तेरे हिसाब से मर जाना। तो मेरी बीवी ने मेरे को ये में लाया था। मेरा किसी ने ट्रस्टेड नहीं किया था, मैंने कभी अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में सुना ही नहीं था। और दोस्तों, पहली मीटिंग से जब मैं शराब से दूर हुआ और मेरे को लगा यार, इतनी बार मैंने कोशिश की है, तो जितना दिन दूर रहा जा सके उतने दिन दूर रह के मजा ले लेते हैं। क्योंकि इसमें तो घर वाले ने भी साथ दे रही है, अभी तो मीटिंग में आने जाने का पैसा दे रही है। और दोस्तों, मैं मीटिंग में आते रहा, मैं शायरी के सुनता रहा। वो टाइम तो बहुत कम समझ थे, मेरे ग्रुप में तो हम 3 ही थे। तो ड्रंकोलॉजी सुन सुन के मेरे को ऐसा लगा यार, ये लोगों ने तो कुछ पिया ही नहीं है। और बोलते हैं 3 फोल्ड डिसीज। मैं इतना खतरनाक बेवड़ा, कभी इंग्लिश दारू के अंदर पानी डाले बिना पीने वाला देवेंद्र को पहली मीटिंग से इतना समझ में आ गया। तो जो ये मानसिक बदलावट की बात करते हैं, मेरा तो मानसिक इतना पावरफुल है कि मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ, बाद में करती तो गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों, ये लोगों की शेयरिंग में आ गया था मैं समझता नहीं था ये लोग क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को 1.5 घंटा अच्छा लगता था। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आना पसंद था, कि कोई मेरे को गांव में गिनता नहीं था, किधर जाके मैं बैठ नहीं सकता था। ये मीटिंग के सहारे में मेरे को एक वापी सिटी है वो देखने को मिलता था, और हम दोनों मियाँ बीवी खुश रहते।
मगर जैसे जैसे दिन बढ़ते गए मैं सुनते गया, छोटे छोटे बेबी स्टेप के ऊपर। बाद में बोला गया ऐसे ये स्टेट प्रोग्राम है, ये कोई दारू छुड़ाने की संस्था नहीं है, दारू सिर्फ ईश्वर ही दूर कर सकता है। मैं सोचा व्हाई आई वेस्ट माई टाइम, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने दोस्तों, मेरा नहीं कोई स्पॉन्सर था, मैंने मेरी बीवी को इनिशियल स्पॉन्सर बनाया था, क्योंकि मीटिंग रूम में बोला जाता था कि जो आदमी आपको मीटिंग में लाता है वही आपका इनिशियल स्पॉन्सर, क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत जानता है। और ये मीटिंग रूमों में आके इनिशियल स्पॉन्सर स्पॉन्सर सभी स्पॉन्सर सब सुन सुन के इतना पक गया था ना दोस्तों, कि मेरे को लगा कि अपना तो गाड़ी निकल पड़ा, मेरी बीवी कोई स्पॉन्सर बना लेता तो मेरा कच्चा चिट्ठा मेरे घर में ही रहेगा, ये लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं मेरे को। दोस्तों, शराब छोड़ने के बाद शारीरिक अवस्था एकदम बेहाल थी मेरी, परिवार को पूरा एक पवन का झुकाव है, पूरा परिवार उड़ जावे ऐसा मेरा परिवार था दोस्तों। मैं मीटिंग रूम में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, क्योंकि सच्ची बातें करता था, मेरे साथ जो होता था वो मैं बोलता था। मगर जैसे मीटिंग रूम के बाहर निकलता था मेरे जीवन में अंधकार छा जाता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि घर पे जाके भी क्या करूं और क्या क्यों करूं। मगर दोस्तों, जो चीजें मैं शराबीपन में थी, ये लोग जो शेयरिंग करते थे, मैं मेरे अपने लिए एक सुविधाजनक स्थिति तैयार करता था। तो जिस तरह मेरे को शराब का नशा रहता था और मैं अनाप शनाप काम करता था, दोस्तों यहाँ आने के बाद पहले दिन से ही मैं आध्यात्मिक नशा चढ़ गया था मेरे को ऐसा लगा था कि अल्कोहलिक में आने में मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। बस मैं शराब से दूर गया। ये लोग तो ट्रेडिशन में बोलते हैं कि अल्कोहलिक निमत में सभ्य बनने के लिए सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए, शराब से दूर रहने की। वो तो है अपनी, और दिखा रहा हूँ, मीटिंग में आ रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, किटी बॉक्स में पैसा डाल रहा हूँ। मगर जो जीवन में शांति चाहिए वो नहीं थी। लोग मेरे को बहुत, जो लोगों ने स्टेप किए थे वो मेरे को इस तरह से समझाते थे कि अगर तू इस तरह से स्टेप नहीं करेगा ना तो तू शराब पी सकता है, तू स्पॉन्सर नहीं करेगा ना शराब पी सकता है। यानी दोनों चीजें के पीछे हेतु ये था, मेरे को स्पॉन्सर बना, मेरे तलवे चाट और मैं बोलूं वैसा कर दू। एक प्योर अल्कोहलिक होने के नाते मेरे को समझ में आ गया। फिर भी दोस्तों, कई महीनों तक मैं ऐसे ही घूमता रहा, मीटिंग के सहारे में शराब से दूर था। मालूम नहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या, कौन सी सेवाएं सुविधाएं मेरे और मेरे परिवार पे काम कर रही थी। घर में आहिस्ता आहिस्ता शांति आने लगी थी दोस्तों। और मैं हमेशा सोचता था कि कहीं न कहीं मीटिंगों में जाके मैं रोना धोना करूंगा, ताकि ये लोग मेरे को आजीवन संभालते रहे और बोलते रहे कि भाई ये तो होता है, हमारे साथ भी हुआ था। मगर मैं मीटिंगों में जाता था दोस्तों, शेयरिंग सुनता था, तो यहाँ जो बोला जाता था अल्कोहलिज्म रिलेटेड विद मनी पावर एंड सेक्स, अभी इधर भी बोला नहीं है कि भाई तेरे को पैसे से मोह कर बंद कर देना पड़ेगा, तेरे को सेक्स बंद कर देना पड़ेगा, तेरे को नाम के लिए भागना बंद कर देना पड़ेगा, तेरे को एक ही गोद में ही पड़े रहना पड़ेगा, लिखा ही नहीं है किधर। मगर मैं जो चीजें देखता था, लोग जो सफलता मानते थे उसके बदल ये जो चुंगलों में फंसते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था यार ये चीजें तो मैं घर पे प्रेयर करता था और मेरा ईश्वर मेरे को दिखाता था सब चीजें, कि मैं पहले से परिणाम में मानने वाला आदमी हूँ, प्रयोग में मानता ही नहीं हूँ मैं। परिणाम करो या मरो, तो करो, मरने का तो है ही, दारू पिएगा कि नहीं पिएगा पक्का। और दोस्तों, मैं अलग अलग मुंबई की मीटिंग करने लगा, सब जगह जाने लगा दोस्तों। मेरे सुनने में आया, अरे 1 2 3 हो जाओ फ्री, पहला दूसरा तीसरा कदम करो और अपनी मस्ती से जियो, सिर्फ बाबा नहीं, बाकी की सब चीजें चलेगी। मैंने बोला ये बाबा क्या है, तो पहला बा यानी बाइक और दूसरा बा यानी बाकी। तो सारे प्रोग्राम कुछ अलग बोल रहा है। हमारे टाइम में साहित्य ज्यादा नहीं थी, तो मैं तो बिग बुक ऐसे तैसे पढ़ता था, कुछ समझ में आता नहीं था। तो मैं सारा विचार सोचता था अभी क्या करने का, क्योंकि मैं जो गांव से आता हूँ छोटा सा गांव है,
और मेरे को मीटिंग रूम में सबकी शेयरिंग सुन के समझ में आ गया, ये लोग जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, पूरे दुनिया में नुकसान फैलाया ऐसी बात कर रहे हैं, मगर नुकसान तो 5 किलोमीटर के अंदर भी नहीं फैलाया है मैंने तो सब लोगों का ऐसा ही होगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना 19-20 का फर्क है। मैंने बोला मेरे को ये सब बातों में नहीं पड़ने का है। मैं मीटिंग करूंगा, सड़क से दूर रहूंगा, मेरे परिवार का ध्यान रखूंगा, जरूरत से ज्यादा काम नहीं करूंगा, पैसे का मोह नहीं रखूंगा। ये जो इतर प्रवृत्तियां करता था, सेक्स का प्रॉब्लम है, ये है वो है, खाली पीली झूठ बोल के ये मेरी बहन है, ये मेरी चाची है, ये धंधा ही नहीं करने का है मेरे को। शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने ले लिया और दोस्तों में चलने लगा। और क्या मालूम, वो बोलते हैं ना, खाली डिब्बे का आवाज बहुत आता है, उस तरह मेरे मेरे को देख के लोग जलना चालू कर दिया कि 11 रुपये की नोट है, किधर नहीं चलेगी, ये में भी नहीं चलेगी, उसके घर में भी नहीं चलेगी और गांव में भी नहीं चलेगी। मैं सोचा शराब दूर रहा वो भी तकलीफ, आप लोग 3-4 बार स्लिप हुए, मेरा क्या गलती है भाई साहब। और मैंने किधर टोपा है, यस गर्व से बोलता हूँ कि पहली मीटिंग से सोबर हूँ, क्योंकि मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है। और दोस्तों, मैं घर में आता था, मैं खेती बाड़ी है, मेरा काम करता था, आराम से बैठता था, मेरे पास फोन बोन कुछ था नहीं। मेरे पास जो किताब थी वो इंग्लिश में दिया था मेरे को, तो मेरे बच्चे दोनों वो डिक्शनरी, डायरेक्टली डिक्शनरी लेके मेरे को ट्रांसलेट करके रोज का एक एक पैराग्राफ देते थे, मैं वो पढ़ता था। एक दिन मेरे पिताजी आए मेरे घर पे और मेरे को बोला, देवेंद्र तू मीटिंग में जाना बंद कर दे यार। मैंने बोला क्या हुआ भाई साहब। तो बोला मैंने बिग बुक पूरा पढ़ा है, इसमें जो लिखा है उसमें का एक भी काम तू नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे को 39 साल से जानता हूँ। तो क्यों पैसा खराब कर रहा है, क्यों उन लोगों को भरोसा के ऊपर तू खेल रहा है। मेरे को ताज्जुब लगा यार, मेरे घर वाला ही मैं शराब से दूर रहूं पसंद नहीं करते क्या। चल प्रोग्राम करता हूँ, देखता तो हूँ ये लोग क्या प्रोग्राम करते हैं। और दोस्तों मैं निकल पड़ा स्पॉन्सर की खोज में, मेरे को स्पॉन्सर बहुत अच्छा मिला, मगर जो मेरे को जानना था वो जवाब उसके पास भी नहीं था। मैंने पहला ही सवाल किया कि आज ये साहित्य जब है ही नहीं, 12/12 सिर्फ इंग्लिश में था, हिंदी में तो 2009 में आया दोस्तों। तो मैंने बोला ये सब लोगों ने प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में किया होगा, यानी स्पॉन्सर ने जो बताया वो कर दिया। स्पॉन्सर ने बोला इसका सोल्यूशन ये है, कहा ये है, और स्पॉन्सी ने जो लिखा वो मान लिया। दोस्तों मेरे को वो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं रियल शराबी हूँ। और दोस्तों मैंने जो काम चालू किया मेरे स्पॉन्सर के साथ, तो यहाँ जो मैं सुनता था कि पहले नाम पत्नी का आता है, मैंने पहला नाम मेरा लिखा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा ही होगा तो मैं किसी को अच्छा ही दूंगा ना। हाँ, सबसे बड़ा हानिकारक पदार्थ तो मैं था। और जो जो परिस्थितियां दिखी उसमें जो बातें होती थी स्पॉन्सर के साथ कि भाई माफी मांग, माफ कर दे, माफी मांगने का सामने वाला देवे नहीं देवे वो अपना लुकआउट नहीं है। साला मैंने बोला अगर सामने वाला देवे नहीं देवे इससे अच्छा माफी नहीं मांगे तो क्या फर्क, अपने को एक्सेप्ट करना है मेरे भगवान के पास। मगर दोस्तों उसके पहले जो कामकाज हमारा चालू हुआ फर्स्ट स्टेप से, जिस तरह इसने इधर लिखा है कि मैं दारू के सामने बेबस हूँ, इसमें का कौन बोलेगा बेबस हूँ करके। ये तो जब सब चारों खाने चित हुए और एक ईश्वर की इच्छा थी कि उसकी तप की प्रक्रिया को रोकना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा करके अल्कोहलिक एनोनिमस का दरवाजा मिला। और यहाँ आके आप लोगों ने पूछा कि आपको दारू की तकलीफ है, और मैंने हाँ बोल दिया। मगर दोस्तों ये प्रोग्राम जब पहला स्टेप करने को गया और पहले स्टेप में जो लिखा है कि दारू के सामने हम बेबस है, मेरे स्पॉन्सर ने बोला दारू निकाल दे, और दारू की जगह पे पत्नी लिख, पैसा लिख, प्रणोति लिख, प्रगति लिख, किधर है तेरा वर्चस्व। बोला किधर भी नहीं है। तो ये दारू छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है भाई साहब, और ये करने से तू आजीवन दारू से दूर हो जाएगा उसका भी गारंटी नहीं है।
मेरे को ताज्जुब लगा यार, पढ़े लिखे लोग जो बातें करते थे, पन्ना नंबर ये पढ़ो, पन्ना नंबर वो पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, यार मैंने बोला ये तो कोई बातें नहीं आ रही है मेरे जीवन में। मेरी अस्त व्यस्तता दिखती थी, मेरे दुर्व्यवहार दिखते थे। एक घर वाली को जो महारानी बना के रखना चाहिए, उसको काम वाले से बदतर दर्जा दिया था मैंने। और मीटिंगों में बोलता था कि मेरी घरवाली, यानी घरवाली, क्या कर रहा था मैं? पहले कदम के अंदर इतना बे हिसाब से मैं घर मसल में फंस गया था कि मैं, जब कोई नया बंदा आता था तो बोलता, सोचता था मैं शेयरिंग करूँ तो कैसे करूँ कि भाई मेरा अच्छा हुआ है तेरा भी हो जाएगा। मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो लोगों की मदद पे जीने वाला इंसान। और दोस्तों, मेरे जबान में थोड़ी लचीलापन आया, और मैं सामने वाले की जबान को मेरे कानों में घुसाने का कोशिश करना, यानी जो ये लोगों ने बोला ना, सुनना चालू कर। मैंने न्यू कमर का सुनना चालू किया। आज भी मैं ओल्ड टाइमर का बहुत कम सुनता हूँ, क्योंकि न्यू कमर मेरे को आज की परिस्थिति दिखाते हैं। और न्यू कमर से ही मेरे जैसे ओल्ड टाइमर को बहुत बचना पड़ता है, क्योंकि मेरे चरित्र दोस्तों उजागर करने का एक मौका है तो न्यू कमर है। क्योंकि न्यू कमर ऐसी परिस्थिति में आता है, उसको बहलाना फौसलाना एक ओल्ड टाइमर बहुत अच्छे से कर सकता है। मैं प्रोग्राम किया है इसीलिए बोल रहा हूँ। और दोस्तों, मैं ये सब चीजें करता है। दूसरे स्टेप में मेरे को ये लोगों ने बोला कोई शक्ति है जिसके ऊपर तू विश्वास कर। अरे मैं धर्म प्रधान देश में रहने वाला व्यक्ति, हायर पावर मेरे को क्या जरूरत है? राम कृष्ण भगवान गायत्री माता, आप जिसको बोलो उसको मानूंगा, ये काय को हायर पावर में मानू? मगर दोस्तों, ये गढ़ मटल में कब 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 कैसे और कौन सी साल में मेरे अंदर हायर पावर की जो कॉन्सेप्ट है वो प्रस्तावित हो गया, मेरे को मालूम नहीं। मैं, मेरी होशियारी चलाना खुद ब खुद बंद हो गया, और मैं दूसरे लोग बोले वो करने लग गया। मेरे एक भाई ने बहुत अच्छा शेयर किया कि मैं पानी भी नहीं पीता, लेके पीता था। मैं तो आज भी नहीं पीता हूँ, मगर ये मेरी पारिवारिक स्थिति है। जबकि मेरी नैतिकता, मेरी व्यक्तिमत्ता और मेरी शैक्षिकता के हिसाब से जो देखूं, तो मैं कोई भी चीज मांगने के लायक नहीं हूं। ये मेरे को दूसरे से मैं पता चला कि कोई एक उच्चतर शक्ति है कि जो मेरी घरवाली को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को सद्बुद्धि देती है, जिसके बदौलत वो लोग मेरे को शांतता से जीने देते हैं। मीटिंग रूम में जाता हूँ, सभासदों के साथ मेरा बहुत रंग बनाव रहता था, रहता है और रहता रहेगा। क्योंकि इस स्टेप की जब बात आती है तो हर एक स्टेप ट्रेडिशन के साथ रिलेटेड है। और हर एक स्पॉन्सर सिर्फ अपने बंदे को सिर्फ स्टेप सिखाता है, ट्रेडिशन के बारे में स्पॉन्सर को ही मालूम नहीं है। अरे गलती से उसको मालूम होगा तो कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम नहीं है। ये विडम्बनाएं मेरी आज भी थी, पहले भी थी। तो दोस्तों, ये जो पहला दूसरा कदम किया ना दोस्तों, मैं मीटिंग भरोसे ही था, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर मुंबई रहता था, मैं वहां पे रहता था। फोन था नहीं मेरे पास, एसटीडी पे 10 मिनट बात करते था हफ्ता में एक बार। और तीसरा कदम ने मेरे जीवन में कब प्रवेश कर लिया मेरे को मालूम नहीं, मगर वो जो प्रवेश किया ना दोस्तों, स्टिल दैट डे टुडे मैं आज भी कुछ नहीं हुए करके चलता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है मेरे को मालूम नहीं है। आज भी मैं तीसरा स्टेप की प्रार्थना करता हूँ, तो भगवान को बोलता हूँ, अगर तेरे को मेरी जरूरत है तो जिंदा रखना, बाकी मैंने तो जो जो गवाया था वो पा लिया है। अभी तू मेरे को कभी भी तेरे पास बुला सकता है। ये चीजें इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे को ये सब चीजें के पीछे कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि शराब छोड़ने के बाद जो जो वीरता बनती थी, वो उसमें मैं ऐसा ही बताना चाहता था कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कई लोगों ने नहीं किया और मैं कर रहा हूँ। तो मेरे करने से दूसरे को जलन हुए या दूसरे को प्रतीति हुए, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। मगर दोस्तों, ये चीज जो मेरे अंदर आई थी, यहाँ मेरे को हमारे टाइम में बोला जाता था कि टपालीगिरी मत करना। तो मैं क्या किया कि जो कुछ मैं, मेरे को कोई अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में, मेरे परिवार के बारे में पूछते थे, तो मैं सीधा बोलता था कि भाई मीटिंग रूम में आ जा, या तो मेरी बीवी को जाके पूछ ले। मैं कभी चापलूसी का गुण मेरे में से कब निकल गया मेरे को पता नहीं चला। आहिस्ते आहिस्ते दोस्तों, ये कोई 1-2 दिन में होने वाला स्टेप नहीं है।
तो उसके साथ साथ जीना भी पड़ता है। मेरे को एक दिन दारू से दूर रहना, एक वो सबसे खतरनाक कार्य था मेरा। क्योंकि जैसे जैसे स्टेप में करते गया ना, मेरे जिंदगी का क्या तेरा बजाया था वो मेरे को दिखने लगा। मगर क्या होता था दोस्तों, कि स्टेप मीटिंग रूम के बाहर होते हैं, तो मीटिंग रूम के आगे में हरकतपना की वजह हुआ हिसाब से सब लोगों के साथ घुल मिल जाता था। और जैसे मैं वापिस कागज पेन लेता था ना दोस्तों, मैं हिल जाता था। क्योंकि पहले स्टेप में जो मेरे को जिम्मेवारी बताई गई थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल की, कि तू अगर तेरे को जिम्मेदार व्यक्ति समझता है घर का, तो क्या तू तेरे बीवी बच्चों के पैसे से जिएगा? मैं तो बीवी के कमाई पे खाता था। मैंने स्पॉन्सर को बोला हाँ, तो उसने बहुत अच्छे से समझा। अरे देवेंद्र, बदलाव लाने का है। तूने बहुत नुकसान किया है, तूने जो नुकसान किया ना, वो कभी भी भरपाई नहीं कर सकता है, मगर एक सरलता से स्वीकार कर सकता है। कंधे से कंधा मिला के चलने की नौबत आएगी तेरी, और उस दिन तेरे को पता चलेगा कि तू जिम्मेवार है। और दोस्तों, हुआ जीवन में। और मेरी बीवी करीब करीब 3 साल तक तो हम दोनों साथ में मीटिंग में गए थे, एक भी मीटिंग मिस नहीं किया था। घर में अच्छा सा ये के बारे में, सब लोगों के बारे में पता चल गया था हमको, कि फैमिली में कैसा रहना, पैसे के लिए क्या रहना। क्योंकि मैं तो बहुत खराबी आदमी था दोस्तों। आज भी देखता हूँ कई लोग, जैसे कौन पैसे में काम आएगा, कौन गाड़ी में काम आएगा, कौन नाश्ता कराने में काम आएगा, ये मैं भी देखता था। मगर तीसरा कदम लेने के बाद जो प्रार्थना मैंने पढ़ी कि प्रभु, मेरे को जो शांति मिली ना, वो शांति दुनिया को बांटने के लिए मेरे को शक्ति देना। उस टाइम पे मेरे को पता चला, आज अगर मैं किसी के पास 2-5 रुपया खाता हूँ, उस टाइम पे 5 रुपये की बहुत वैल्यू थी दोस्तों। तो उसका भी परिवार है, उसका थोड़ी नोट छापता है। ये इससे अच्छी अच्छी सोच मेरे में आने लगी थी दोस्तों। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब मैं चौथा कदम लिखने को बैठा दोस्तों, मैंने मेरा ही लिखा। मैं मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों, कि ये स्टेप लिखते समय साला मैं शराबी था इसीलिए शराब पीता था, या शराब पीता था इसीलिए लोग शराबी बोलते थे। कई कार्य मैंने शराब पीने के बाद किए हैं, कई कार्य करने के बाद मेरे को शराब पीना पड़ा था, कि मेरे को डर लग गया था, ये बातें बाहर आ गई तो क्या करूंगा करके। दोस्तों, इतनी गड़बड़, कई बार मैंने शंका की वजह से बीवी के साथ झगड़ा किया था, शराब पी के नहीं किया था। कई बार बच्चे को आर्थिकता के दायरे में पहुंच नहीं पाता था, तो उसको मार देता था मैं। तो क्या शराबी पर में सब आता था क्या? इतनी जिहावट से जब मैंने काम चालू किया, और दिमाग में घूमता था मेरे पिताजी का शब्द, तू ये नहीं कर सकेगा। और दोस्तों, मैंने अक्सर मेरा पहला स्टेप जो लिखा था, 750 पन्ना मैंने लिखा था। लिखने से फायदा क्या हुआ था दोस्तों, क्योंकि मेरे आगे जितने भी पुराने मेंबर थे, उसमें से ज्यादातर लोगों ने या तो प्रीस्ट के पास या तो ओरली 12 स्टेप किए थे। तो मेरे को समझ में नहीं आता था, ये जो चीजें थी वो मेरे पास मौजूद थी, जो मेरे को बार बार बोलती थी, देवेंद्र, ये तेरी बीवी का नाम तो लिखा तूने, सब चीजें तो लिखी, मगर सॉरी में थोड़ी होएगा ये सब। तूने कभी मैयत में उसको डांटा है, कभी शादी में डांटा है, कभी त्योहार में डांटा है, कभी खाने के बारे में डांटा है, कभी तो कपड़े के बारे में डांटा है, और एक सॉरी में मुझे माफ कर तो कैसे होएगा? और दोस्तों, मेरा तरीका अलग था, और मैं चलता रहा। मेरा स्पॉन्सर भी मेरे से बहुत खुश था। और दोस्तों, जो आगे के कदम है, 5वें कदम मैंने उसके साथ जब पढ़े, मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। मेरी आंखें खुल गई, कि जो चीजें मैंने किसी को बताई नहीं थी 39 साल तक, तो एक आदमी को बताया जो मेरी कम्युनिटी का नहीं है, जो मेरे को जानता नहीं है। तो एक निडरता आ गई, अभी दुनिया जानेगी तो अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो शब्द मेरा काम आया, कि भाई चपालीगिरी मत करना, नहीं तो ये लोग जानेंगे तो ठोकेंगे अपने बारे में, अपने को बोलना इतना कम रहेगा, नया नया बोलेगा। मगर दोस्तों, छठा, सातवां, आठवां कदम के अंदर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई दोस्तों। क्योंकि दारू छोड़ने के बाद जो नया दृष्टिकोण आया था, आध्यात्मिक नशा, ब्रह्मात्मक स्वभाव,
और सबसे बड़ा जो डिनाई का जो पार्ट था ना, वो मेरा घर से थोड़ा आता है। और मेरे परिवार में मेरी बीवी के सामने, बच्चों के सामने जो मैं हसबल था, वो बताना कौंसर को भी नहीं चाहता था, आप लोगों को भी नहीं चाहता था। मैं ऐसा सोचा था कि मैं वाक छटा के युद्ध के आधार पे सबको जीत लूंगा। मगर दोस्त, तब मैं अकेला पड़ता था, मैं एक बेचारापन की भाव से जीता था। अभी यह बोला था कि आधे कदम पूरे करने से पहले वादे पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा तो पहले कदम में ही पूरा हो गया था। सब चीजें निकल गई थी मेरे में से। मगर कौन माने, क्यों माने? मगर दोस्तों, यहाँ जो बोला गया, एक दिन मैं जलगांव मीटिंग में गया था, वहाँ एक बंदा शेयर कर रहा था, वो आज इस दुनिया में नहीं है, कि भाई ये प्रोग्राम करने को, बोलने को भी बहुत अच्छा है, ये सुनने को भी बहुत अच्छा है, मगर जब करने को जाएगा ना, तो लुखंड का चना चबाने जैसा है। सही में दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ स्पॉन्सर, मैंने मेरे स्पॉन्सर को बोला, तू मेरे को कितना बताएगा, जितना तू जानता है उतना बताएगा, उसके आगे तेरे को क्या मालूम इतने से मेरी जिंदगी आगे चलेगी। तो वो बोला, वो बात तो सही है, मगर तेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आएगा तो हम दोनों हाथ पकड़ के चलेंगे। मैं कहता, तो आप रेडी है? दोस्तों, आध्यात्मिक तरह का जो नशा था, उसमें जो आध्यात्मिक चीजें थी ना, वो मेरे पास भरपूर मात्रा में थी। मगर मेरी चीजें टीकी, इसका कारण दोस्तों एक ही था, कि मैं दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरे कैसे जीते हैं, वो देखता था मगर कभी बोलता नहीं। फिर प्रार्थना करता था, भगवान मेरे को जो दिया ना, वो मेरे दोस्त को हो सके इतना जल्दी दे देना, ताकि हम दोनों हाथ में हाथ मिला के चल सके। और ये सब चीजें दोस्तों आज भी करता हूँ, तो मेरे जीवन में जो परिवर्तन आने लगा दोस्तों, जो मीटिंगों में बोलता था कि मैं मैं बहुत टाइम तक, मैंने जितने भी 12 स्टेप किए हैं दोस्तों, अभी 4 दिन पहले एक स्पॉन्सी के घर उसके बेटे की शादी गई, वो 21 साल सोबर है। सब पहली मीटिंग से सोबर है, इतने मेरे पास बहुत से मेंबर है। तो मेरे को लगता था कि यार, ये जो 12वां कदम है ना, बीच में तो सब सारा स्वार्थी काम है। 11 कदम तक तो मेरा 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 करता रहा, मगर सारा 9वां और 12वां कदम में ही मेरे को दूसरे लोगों की जरूरत है। जो 9वें कदम में जरूरत है ना, वो तो मेरे को ऐसा लगता था लिपटा लूंगा। मगर कदम जो बोला मेरे को, कि तेरे को उन लोगों के साथ ऐसा रिश्ता बनाना है कि तू क्षतिपूर्ति समय करते समय तेरे को आगे जाके हानि आवे तो वो लोग तेरे साथ खड़े रहे, ऐसा संबंध बनाना है। और दोस्तों, मैंने बनाया। तब जाके मैं जब आगे बढ़ा 12वें कदम के अंदर, जो आज जीता हूँ मैं 12 कदम 12 कदमों पे नहीं जीता हूँ। वो तो मेरी उपचार प्रक्रिया थी, मगर उसको मेंटेन जो करना पड़ता है, वो मेरा 12वां कदम है दोस्तों। जिसके अंदर मेरी मीटिंग रूम आ जाती है, न्यू कमर आ जाता है, स्पॉन्सर आ जाता है, परिवार आ जाता है, मेरा काम आ जाता है। क्योंकि हम लोग 1.5 घंटे के रिश्तेदार है दोस्त। मेरा लाइफ कैसे बदल दिया, मैं जहाँ जाता था वहाँ संभाल लेता था, अगर इन लोगों को क्या पता चलेगा। आज जहाँ जाता हूँ, वहाँ मेरा ईश्वर ने मेरे को भेजा है या तो बुलाया है करके जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे को किसी को गलत तरीके से प्रोत्साहित करने की, किसी को गलत तरीके से मार्गदर्शन देने की, और किसी को गलत तरीके से मदद करने की। क्योंकि आत्मा अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाता है। अगर मैं किसी को पैसे की मदद करता हूँ, किसी की गाड़ी की मदद करता हूँ, या तो किसी की पारिवारिक समस्या अच्छी नहीं है और उसको मैं प्रोत्साहन देता हूँ, दोस्तों, ये सब चीजों करते समय मेरे में स्वार्थीपन आ जाता है। और वही जो चरित्र देशों का जो विलय होना चालू हुआ था, वो उभर के आते हैं। मगर मेरे जैसा भी हुआ, 24 साल वाले पे कौन भरोसा करेगा? अरे देवेंद्र भाई ऐसा कर सकता है क्या? देवेंद्र भाई तो बहुत सीधे आदमी है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। ये सिर्फ प्रोग्राम समझने से होता है। प्रोग्राम करने से ये चीजें ईश्वर आपको एक एक मिनट में रियलाइज कराता है कि भाई साहब, क्या होता है। किताबों में लिखा है कि वो हिसाब से
जब 12x12 मैंने दोनों भाई मैंने प्रोग्राम कई बार किया, मगर दोनों टाइम पे अलग अलग किया है। 12x12 से अलग प्रोग्राम होता है और बिग बुक से अलग प्रोग्राम होता है। अभी पुराने लोग थे ना दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त थे, आज भी है, वो लोगों ने 12x12 खोला ही नहीं है, बिग बुक के आधार पे सबको स्टेप करवाए हैं। और परिस्थिति बदल गई दोस्तों। अभी मेरे को आज का न्यू कमर के साथ जीना है। मैं जब शराब पीता था तभी दारू का क्वार्टर का 2 रुपया भी नहीं था। आज 100 रुपये के ऊपर है। सामने वाला मेरे से 100 गुनी शक्ति लेके आ रहा है मेरे सामने टकराने के लिए। और मैं कांच का बर्तन हूँ, वो मेरे में टकराएगा तो भी टूटूंगा, मैं उसके साथ टकराऊंगा तो भी मैं टूटूंगा। ये चीजें दोस्तों नियमित रूप से प्रोग्राम का आचरण करते हैं तभी पता चलते हैं प्रोग्राम क्या है। नथिंग। मेरे को शराब से एक घूंट दूध लेने के बाद मेरे को आत्मदया में से निकल के आत्म करुणा में जाना है। मेरे को सद्भाव जो है मेरे में, उसको सद्भावना में परिवर्तन करना है। मेरी जो सहनशीलता है वो सहिष्णुता में परिवर्तन करना है। और मेरे में जो अपनापन है वो एकता में डालना है। आज स्वार्थीपन नहीं आएगा ऐसा बोलते हैं, 12 गुणों का आचरण करता हूँ मैं, तो आदर करुणा और प्यार मिलता है जो दूसरे को देता हूँ। बाकी देवेंद्र पहले ऐसा नहीं समझता। पहले कभी मैं जिंदगी में सॉरी नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला। मगर दोस्तों एक ही मीटिंग में आके जो मैंने सॉरी और थैंक यू और एनोनिमिटी का जो विजुअल देखा, मेरे पैरों तले की जमीन आज भी निकल जाती है। बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद सॉरी, तो अपना मतलब निकलने के बाद थैंक यू, और हम दो जो करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों एक न्यू कमर हताश निराश आता है, उसको क्या मालूम ये 12 कदमों का उपचार क्या है। प्रोग्राम प्रोग्राम करके उसको लपेट में लेना, इससे अच्छा उपचार की प्रक्रिया इसीलिए बोला था दोस्तों कि संदेश और आध्यात्मिक संदेश में फर्क है। अगर मैं किसी को प्रोग्राम कराता हूँ तो मेरे जीवन में जो कठिनाइयां आती है वो क्या मैं मीटिंग रूम में शेयर कर सकता हूँ क्या, या मैं 1 to 1 में शेयर करूं कि मीटिंगों के अंदर अंदर परछाई नहीं गिनना चाहता हूं। क्योंकि प्रोग्राम तो पहले दिन से बोलता है भगवान को मेरा अस्तित्व चाहिए, मेरा व्यक्तित्व नहीं चाहिए। और इसीलिए ट्रेडिशन फर्क में लिख दिया है व्यक्तिगत विकास एक ही एकता पर आधारित है। दोस्तों कितनी छोटी छोटी चीजें है, जबकि मेरे जैसा शराबी पहले मैं ऐसा ही सोचता था, अपने से जो होएगा वो करेगा। मैं भी बहुत सुनता था कि मीटिंग में पूरा घंटा नहीं बैठेगा तो चलेगा, तेरे को जितना टाइम मिले उतना बैठने का। मगर दोस्तों जो पुराने लोग बोलते हैं, आज भी प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करता हूँ। 24 साल हो गया। मगर क्यों? क्योंकि पहले मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस पसंद थी, आज मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस से मेरे को प्यार है। अल्कोहलिक एनोनिमस से प्यार करता हूँ, यानी आप सब लोगों से प्यार आ जाता है। पहले मैं ऐसा समझता था जैसे प्रियबल में लिखा रहता, जूथवाद में थोड़ा बहुत मैं घुस गया था पहले। मेरे स्पॉन्सर की बहुत तारीफ करता था, मेरे स्पॉन्सर ने ये सिखाया वो सिखाया। एक दिन स्पॉन्सर करने सुनने में आया कि भाई भाई बहुत नाम बोल रहा है, तो मेरे को अच्छा फोन करके जवाब दिया, तेरा बाप का नौकर समझ के रखा है क्या? मैं तो अल्कोहलिक एनोनिमस का सेवक हूँ। मेरे को नाम नहीं चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। दोस्तों ये है आध्यात्मिकता। और ये आज की तारीख में भी दोस्तों बोलता हूँ, आज क्यों इतना गर्व से बोल सकता हूँ। परसों मेरे घर में वास्तु पूजन है, मुंबई में मैंने फ्लैट लिया था। मेरा स्पॉन्सर पहली बार मेरे घर पे आ रहा है। कितना मेरे घर पे शादी गया, फंक्शन गया, वो नहीं आया था, कल पहली बार आ रहा है। क्योंकि भगवान को प्रार्थना किया था, मेरे को इतना अच्छा दिलाया था, कभी एक बार मेरा जो कुछ भी है वो देखने के लिए भेजना। आज मैं वो चीजें मीटिंग रूम में दिखाता हूँ, आज मैं मीटिंग करता हूँ। मैं ऑनलाइन मीटिंग में आया, मेरे स्पॉन्सर ने मना किया था, देवेंद्र तेरा काम नहीं है, ये तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर भी मैं आया और यहाँ आके सुना। भाई मेरा 1 महीना हुआ, चौथा कदम पे काम कर रहा हूँ। 15 दिन के बाद बोलता है मेरा स्पॉन्सर के साथ मेरा कदम हो गया, और 1 महीने के बाद बोलता है मैं स्लीप हो गया।
कई चीजें मैंने ऐसी देखी कि स्पॉन्सर स्पॉन्सर को बोलता है तू स्लीप हुआ किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। दोस्तों मेरे जैसा प्रोग्राम पे जीने वाला इंसान बहुत तकलीफें होती है, तो क्या आप लोगों को बता के आप लोगों को क्यों परेशान करूं मैं। जैसे बिग बुक में लिखा है, जा बंद कमरे में और ईश्वर के सामने रोना रो, मैं रोता हूँ आज भी, क्योंकि मेरी प्रार्थना में आज भी प्रोग्राम का जो उपकार निकला है ना, कि देवेंद्र तेरे को जो मिला है वो दूसरे को देगा है, दूसरे को थोपना नहीं है। तूने जो स्टाइल में किया वो स्टाइल प्रचलित नहीं है, सामने वाला क्या बोले वो तू सुन। और दोस्तों आज भी उनसे लोगों के साथ जब काम करता हूँ, स्पॉन्सर के साथ जब काम करता हूँ, अपने आप को एक न्यूट्रल अवस्था में रखता हूँ। चलती मेरी है वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि अल्कोहलिक के पास एक सवाल का 3 जवाब तैयार रहता है, और वो जवाब अगर सामने वाले ने दिया तो अच्छा आदमी, नहीं दिया तो खराब आदमी। अरे मेरे आज के दिन के ऊपर क्यों ऐसी चीजों में पढ़ के, मीटिंगों के जरिए या कोई स्पॉन्सर के जरिए या कोई परिवार के जरिए या कोई मेरे मेंबर के जरिए मेरे जीवन के अंदर क्यों हलचल मचाने का। मेरी पारिवारिक स्थिति क्या थी दोस्तों, मेरी बीवी मेरे को गिनती नहीं थी, मेरे बच्चे मेरे को गिनते नहीं थे। आज दोस्तों मेरे को लखलूट प्यार दिया ईश्वर ने, और मीटिंग रूम में जाके अगर मैं ऐसे सदस्यों के साथ बैठा हूँ कि जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है, मगर मीटिंग रूम में उसको बार बार इज्जत देनी पड़ती है, तो वो सबके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मेरा वो सबके साथ बैठने का मतलब क्या है। आज भी मेरे कई दोस्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको प्रेरणा दे कि एक आने वाले सदस्य को, मैं एक नवजीवन मीटिंग चला था उसमें भी बोलता हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं दारू नहीं पीऊंगा। एक कॉन्फिडेंस की, ये घमंड नहीं है, ये गौरव है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम का नियमित रूप से आचरण करने से शक्ति इंद्रिय काम करना चालू कर देता है, ढगले और पगले पता चलता है मेरे को 5 मिनट के बाद क्या हानि होने आने वाली है। हम बैठे हुए सब सदस्यों को ईश्वर की एक कृपा है, मगर यहाँ बोला ना, जो बिल साहब ने बोला था, वी आर हियर फॉर रिकवरिंग, हम यहाँ रिकवरी के लिए आते हैं। उसमें से भी मेरे जीने का मुसुद्दा ढूंढता रहता हूँ, कौन मेंबर काम आएगा, कौन किधर काम आएगा, कौन से परिवार मेरे को काम आएगा। तो दोस्तों मेरे पूरे समुदाय को नुकसान है, कभी ना कभी ये पाप का गड़ा फटने वाला है, ये देवेंद्र को मालूम था। आज भी मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि शुरुआत के दिनों में मैंने जो गलतियां की थी वो मेरे को भुगतनी पड़ी थी, उसमें आदमी बर्बाद भी हो सकता है, बदनाम भी हो सकता है। मगर ये सब चीजें करते करते आप लोगों के सानिध्य में आया, और मेरे को पता चला कि भाई वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मैं जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा, ये बहुत बड़ा ब्रह्मात्मक स्वभाव है। मैं शराब नहीं पीता हूँ इसीलिए मीटिंग करता हूँ, ये इससे भी घातक स्वभाव है। और सबसे जो खतरनाक स्वभाव है कि मैं जो दूसरों को मदद करूं तो वो सही ढंग से ही हो रही है ये मानना, यानी अपने पैर पे कुहाड़ा मारने जैसा है, क्योंकि मैं सामने वाले की जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा हूँ। मैं फिजिकल में तो बहुत बहुत पीटा हूँ, क्योंकि एक साल की कम सोसाइटी में डेलीगेट बन गया था, मगर ऑनलाइन में जब आया, यहाँ मैंने देखा कि जो किताबों में बोलते हैं कि 1 साल तक कोई उसको अधिकार मत दो, ताकि बाहर जाके या वो अधिकार के चलते हुए उसकी शराब पीने की नौबत आवे। मगर देखा इधर 1-2 महीना हुआ, ग्रुप चलाने लग गए, तो सबको ऐसा लगा कि भाई उसको पुराने मेंबर ने बता दिया से सेवा करता है, वो कभी शराब नहीं पीता है, और चालू कर दिया। लोग आज दोस्तों मैं भी 6 साल से लाइन में हूँ, कई लोगों को मैंने देखा जो ए से दूर हट गए और उसको पर्सनल लाइफ बनाया। मैं इसमें का एक हो सकता था, मगर जो मेरे को प्रोग्राम ने बोला कि भाई तेरे को सिर्फ ईश्वर के पास उसके क्रिया के लिए जो शक्ति चाहिए वही मांगना है, बाकी का तो तू अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का काम करेगा तो वो तेरा करेगा, जो उसको मेरा किया है। आज दावे के साथ बोलता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे पहुंचा हूँ कि जहाँ मैं सपने में भी नहीं सोचा था। चाहे एक ही बात करे,
तो मैं ग्राउंड लेवल पर से उठा हुआ आदमी जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आता था, आज मैं जीएसओ का ट्रस्टी बन गया। और समाज के अंदर देखे तो मैं सब सब चीजें बचाते हुए आज मुंबई में मैंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ली। ये चीजें इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, 24 साल पहले मैं भीख मांगता था, मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, एक जोड़ी कपड़ा लेके आया था। मगर आप लोगों ने जो छोटे छोटे स्लोगन दिए दोस्तों, उस स्लोगन का मैंने पालन किया। जो मेरे से नहीं होता था, मैं मीटिंग में बीच में जाके बोलता था कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। मैं कभी छुपाने का कोशिश नहीं किया। मैं इसीलिए बोलता हूँ, प्रोग्राम में जीने का कैसा, 1 साल के बाद मैंने सोचा था मेरी बीवी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, तो मैं सब मेंबरों का शेयरिंग सुनता था। तो मेरे को ऐसा लगा किसी न किसी मेरी बीवी के ऊपर नजर खराब करेगा करके मैंने मेरी बीवी की आंख तोड़ डालने का कोशिश किया था। और दोस्तों, जब मैंने मीटिंग रूम में स्पॉन्सर को बोला कि ये चीज मैं मीटिंग रूम में शेयर करना चाहता हूँ, तो बोला तू गुजरात का पीआई चेयरमैन है, तो ऐसी चीजें नहीं शेयर कर सकता है, न्यू कमर को इफेक्ट होगी। मैं तो न्यू कमर को सही रास्ता बनाने का बताने का यही तरीका है। और दोस्तों, मैंने सब जगह पे कॉन्फ्रेंस में भी शेयर किया था। और तब जाके मेरे अंदर छुपा हुआ जो रुस्तम था ना, वो बाहर निकल गया था दोस्तों। और उस दिन से जो प्रोग्राम बोलते हैं ना कि देवेंद्र, कांच के जैसा जीवन जीना। कांच यानी वो सामने दिखे वो कांच नहीं, ट्रांसपेरेंट, सामने वाले को भी दिखना चाहिए कि तू जो जी रहा है ना भाई साहब, उसमें से किसी को फायदा होगा कि नहीं हुआ, तू नुकसान में नहीं जाएगा। मैं ये चीजें नहीं मानता था दोस्तों, लोगों के बहकावे में आ गया था। अपना काम मीटिंग करने का, अपना पैसा पैसा छापने का, बीवी बच्चे को खुश रखने का, घूमने का। मगर दोस्तों, मेरा उल्टा हुआ। मगर उसका जवाब मेरे को 10 दिन पहले कलकत्ता में मिला कि देवेंद्र भाई, आपको सैल्यूट करता हूँ। मैंने वो मेंबर 42 साल सोबर था, है सॉरी, उसने मेरे को बोला मैंने बहुत लोगों को देखा, मगर आपके नसीब में सोबराइटी में घूमना लिखा है, आप जब भी देखो घूमते ही रहते हैं। दोस्तों, क्या देती है अल्कोहलिक एनोनिमस। आज मैं परिवार से करीब महीने में कितने दिन बाहर ही रहता हूँ, मगर अनमोल प्यार है दोनों के बीच में। आज भी मैं, माँ, बेटी सब लोग मुंबई में है, फिर भी ये का टेंशन है कि गुजरात का ट्रस्टी हूँ, कोई काम आ गया और मैं मुंबई में हूँ तो इमीडिएटली नहीं पहुंच सकता हूँ। ये प्रोग्राम में जीने का बोलते हैं दोस्तों, इधर बोल देने का। मैं सुना था शेयरिंग में कि आधी रात को फोन करो, लास्ट में बोलता है मैं 10 बजे फोन बंद कर देता हूँ। दोस्तों, कितना दुख लगता है। न्यू कमर को तो बेचारे को पता नहीं चलता, मगर जो रोज जीता है उसको पता चलता है कि ये करने से अल्कोहलिक एनोनिमस में मिलती हुई सुविधाएं जो मेरे पे लोग आप लोगों ने उपचार करके किया, वो अगर मैं आगे बांटूंगा ही नहीं। और सिलेक्टेड पर्सन के लिए इधर तो बोला है प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटी, तो ये सिद्धांतों को वापरना है। हर एक के घर में, मेरे घर में भी झगड़े होते हैं, मेरे को भी पैसे की तकलीफ रहती है, मेरे को भी शरीर की समस्या आती है, मगर उसमें अल्कोहलिक एनोनिमस का क्या कसूर है? या तो आप जो भाई लोग बैठे हैं उसका क्या कसूर है? मेरा रोना धोना सुनने के लिए थोड़ी आप लोग परिवार पैसा समय निकाल के आए हो। मगर ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि अगर तू तेरा बचा हुआ समय देगा अल्कोहलिक एनोनिमस को, तो अल्कोहलिक एनोनिमस तेरे जीवन में खराब समय कभी नहीं देगा। खराब समय यानी क्या? मेरे को जो प्रोग्राम दिया वो हिसाब से खराब समय बहुत है। बाकी तो ऐसी समस्या नहीं आएगी तो फिर सोबर होने का मतलब क्या है? और ये सब चीजें जब मैं 21 दिन के हिसाब से जीना चालू किया दोस्तों, आज न्यू कमर को देखता हूँ। न्यू कमर इज अवर हार्ट क्यों लिखा है? सालों पहले लिख दिया है ना। आज नया बंदा मेरे से आगे निकलता है, उसकी स्फूर्ति, उसके काम करने की पद्धति, उसकी अटेंडेंस, ये सब देखता हूँ, उसके डिसिप्लिन, बहुत गर्व महसूस होता है कि उसके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। मगर यही चीज है, जब वही सदस्य दूसरे सदस्यों की बातों में आ जाता है, तो ये बेवड़े का ब्यूटी पार्लर है मेरी भाषा में, कि चटके से कोई आगे जाता है तो उसका टांग खींचने वाले 4 लोग रहते हैं, मेरी भी बहुत खींचते हैं। तो ये सब चीजों से बचने के लिए दोस्तों, पहला कदम करना रोज कि भाई शराब के सामने नहीं, सब प्राकृतिक चीजों के सामने मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि सब प्राकृतिक चीज भगवान ने बनाई है। और दूसरा कि भगवान, मेरी इच्छा और जीवन, तेरे को जैसा लगे वैसा तू चला लेना।
आज भी सुबह में उठता हूँ, लोग प्रार्थना करता है, मैं 2 मिनट हंसता हूँ बैठ के, भैया जगह तो लिया मगर आज कुछ काम वाम है कि ऐसे ही घूमने का है, कुछ काम ढूंढ के लेना, नहीं तो सो जाता हूँ। आ जाता है काम। और 7वां स्टेप, भगवान मेरा अच्छा बुरा सब ले ले। आज के दिन मैं जिसके साथ रहूं उसको शांति मिले, ऐसा व्यवहार मेरे से करवाना। दोस्तों आज भी ये 3 प्रार्थना करता हूँ मैं। और तब जाके 10वें स्टेप में जो लिखा है ना कि रोज का आत्म परीक्षण करो। दोस्तों, वन डे एट ए टाइम स्लोगन, पहले मैं वन डे एट ए टाइम पे जीता था, आज मैं वन डे और एट ए टाइम अलग कर दिया है। वन डे में मेरा सभासद, सॉरी, मेरा समुदाय, मेरा परिवार, मेरा समाज सब आता है। और एट ए टाइम में मैं कैसा हूँ, और अगर यही परिस्थिति के साथ मैं आगे बढ़ूंगा तो कितनी बड़ी हानि पहुंच सकती है। या तो यही करूंगा तो कहीं मेरा स्वार्थीपने का स्वभाव, लोभ, लालच, मोह, माया कब आ जाएगी, वो एट ए मोमेंट में चेक करता रहता हूँ। आज मैं एट ए मोमेंट में जो जीता हूँ तो मेरे को बहुत ही आनंद आता है। वनडे तो क्या है, तो लोग प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने सोचा था कि ये मर जाएगा मगर शराब नहीं छोड़ेगा, आज वो लोग भूलते हैं। मेरे को बोलना ही नहीं पड़ता है, कोई आता है मेरे गांव में मुझे मिलने शराब से दूर रहने की प्रक्रिया के लिए, तो लियो भाई का दर किधर है, तो सब लोग उसको बहुत वेलकम करते हैं। और बोलते हैं भाई तू कैसे जानता है, तो बोला मैंने उसको देखा ही नहीं है। तो हाथ पकड़ के घर पे छोड़ने को आता है। अभी एक बेवड़ा जिसको देखे गली का उसका रास्ता बदल लेता था, आज उसके लिए सब लोग हाजिर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये में वाहवाही जुटाना या परिवार में वाहवाही जुटाना। 12वें कदम में लिखा है जीवन के हर एक क्षेत्र में, अगर मैं जीवन के हर एक क्षेत्र में नहीं चलता हूँ, 2 जगह पे अच्छा व्यवहार करता हूँ, तीसरी जगह पे जो अपने औकात से बेवड़े की वो दिखाता हूँ, कोई मतलब नहीं है। वो चोर चोर की जिंदगी बोला जाएगा। इधर इसके लिए भी बहुत अच्छा लिखा है कि रियल लाइफ दुभाषिया टाइप की जिंदगी मत जियो। अगर तूने तेरे को करने में शर्म नहीं आया, सहने में शर्म नहीं आया, तो जो लोग तेरे अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो लोगों के सामने बोलने में ऐसी शर्म। अरे उसे गर्व हो मैं लेके, यार मैं बोला और लोग मेरे दोस्त ने सुना, आज मैं बोलता हूँ, मेरे को कोई पड़े नहीं है। क्योंकि जब लिखा मैंने तभी देखा, उस टाइम पे मेरी सोच अलग थी। मैं 5वां कदम किया तभी मेरी सोच अलग थी। मैं 8वां कदम किया तभी वापिस सोच पलटी मार गई थी। और जब मैंने 9वां कदम किया तभी मैं इतना शातिर बेवड़ा बन गया था कि उसमें ABCD निकाला था। इसके पास तो माफी नहीं मांगेगा तो चलेगा, उसका तो पैसा नहीं देगा तो चलेगा, वो तो मर गया है। क्या था, मैं सोबर था, उपचार कर रहा था, और एक्सक्यूज वो ढूंढ रहा था, ये मेरे को इधर काम आएगा, वो मेरे को इधर काम आएगा। कई बार ईमानदारी भी मार डालती है। जब मैं आया था तभी हमारे गुजरात में 2 ही लेडी मेंबर थे, और मैं दोनों को लीड कर रहा था, दोनों को प्रोग्राम करवा रहा था। तो लोगों मेरे बारे में बहुत अलग अलग अफवाह फैला रहे थे, मगर मेरे परिवार को मेरे पे भरोसा था, और उन लोगों के साथ मैंने बात करवाया था। कभी भी मेरे परिवार को अंधेरे में रख के कोई भी जगह पे ऐसा कार्य नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ कि जिसकी बदौलत सामने वाले को मेरी वजह से मरना पड़े। मैं ये सब चीजें, मैं ऑनलाइन पे जब शुरू शुरू में आया था तभी थोड़ा विचलित हो गया था, 2-4 इंसिडेंट मैंने सुना, मेरे साथ भी 1-2 हुआ, तभी मेरे को लगा यार छोड़ देनी चाहिए ऑनलाइन मीटिंग, तो अपने काम की नहीं है। मगर जो न्यू कमर आता है वो नॉर्मल लोग, जिसके यहाँ मीटिंग नहीं है, जिसके यहाँ मीटिंग चालू होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे लोग जब आके बैठते हैं, मगर दोस्तों क्या करो, 4 दिन में उन लोगों को भी रौनक बदल जाती है। समझ में आ गया सर? मगर दोस्तों, ये प्रोग्राम जैसे बीर साहब ने बोला वैसा, कभी नहीं सुधरने वाले लोग हम सुधरे हैं करके मीटिंग में आके बैठते हैं। वैसे अगर मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि जो उपचार है, जिस तरह डॉक्टर बोलता है सुबह दोपहर शाम गोली लेना पड़ेगा, हम लेते हैं, उसी तरह वन डे एट ए टाइम मेरे को नियमित रूप से मीटिंग, अगर नहीं मिले, कोई जरूरी नहीं है रोज मीटिंग करना, मगर इतना टाइम में परिवार की या काम की जिम्मेवारी लेता हूँ क्या, उधर पैसे का, इधर बीवी के बच्चों के साथ पैसे का, ऐसा स्वार्थ तो नहीं रखता हूँ ना। मेरा जो एक ही मीटिंग में जब मैं मेरी जो
पोलाइटनेस जिसको बोलते हैं, जो मैं रखता हूँ, वो सब चीज बार दुनिया में है क्या मेरी? मैं मेरे स्पॉन्सी के ऊपर अधिपति के जमाने का कोशिश करता हूँ क्या? ये रोज अलग अलग होता है। आज अगर मैं मेरे स्पॉन्सी के साथ बहुत प्यार से बात करता हूँ, तो कल मेरे को गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि उसने कहा गया है, ऐसा कर दिया है, तो मैं क्या उसको पेम्परिंग करूँ? बिल्कुल नहीं। यहाँ बोला है कि भाई अगर तू किसी का उपचार कर रहा है ना, तो उसको गलत रास्ते पे मत लेके जाए, उसको सीधा बता कि इसका मेरे जीवन में ये हुआ था, मेरे को करने का है तो। हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी पे ठोक नहीं सकते, मगर किसी के साथ चलते चलते अपने आप को बचा सकते हैं। आज मैं वही कार्य कर रहा हूँ। आज मेरे कई दोस्त, जिसको शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होने के कारण या कोई ज्यादा उम्र के प्रभाव के हिसाब से मीटिंग में नहीं जा सकते, मैं कई लोगों के साथ ऑनलाइन पे आने की बात करता हूँ, तो बोलता है नहीं नहीं, ऑनलाइन में क्या आज से करने का, उधर कोई ढंग के तुम किसी को जानता नहीं है, उसको क्यों सुनने का? वो क्या मालूम सच बोलता होगा कि नहीं बोलता है। सच है, वो बोल रहा है, वो तो उसका अनुभव है वो। और यही चीजों से बचने के लिए नियमित रूप से अगर हम मीटिंग में आते हैं लोग, तो आज भी भगवान ने मेरे को दिया है, तो आपको भी दिया होगा, मगर आपने परखने का कोशिश नहीं किया। आज मेरे को थोड़ी दूर से ही पता चल जाता है कि मेरे को नुकसान पहुंचाने का आया है कि प्यार करने को आया है, मेरे को सब समझ में आ जाता है। आज ये चीजों से बचने के लिए नियमित रूप से मीटिंग में आता हूँ। पहला जो हक है परिवार का, आज बिल्कुल 101% मेरा परिवार के लिए मैं 24 घंटा तैयार रहता हूँ। उसके बाद मेरा होप ग्रुप, सेवा ग्रुप के लिए कभी भी मेरे को फोन आएगा, कोई न्यू कमर है या कोई मैसेज है, मैं आधी रात को भी उठ के चला जाता हूँ। यानी कि जो मेरे को एक ही सुविधा मिलती है, वहां अगर जो संस्था की वजह से जो मेरे जीवन में लास्ट में आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यहाँ मेरे को प्रतिष्ठा नहीं बनानी है मीटिंग रूम के अंदर। मीटिंग रूम के अंदर एक बंदे को लाऊंगा ना यार, तो मेरा ईश्वर राजी होएगा। आप लोगों को खुश करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मगर ईश्वर को खुश करेगा ना तो एक दिन वो मेरे को जरूर दार से दूर रखेगा। और मैं भी लालची आदमी हूँ ना, उसने मेरे पे भरोसा रखा है, तो उसका भरोसा क्यों तोड़ू मैं? मेरे मेरे को कार्यक्रम करने का मौका उसने दिया। मैं आज के सदस्य जैसा नहीं हूँ कि मेरे 15 दिन की छुट्टी है तो स्टैप कर देते हैं, मेरा 1 महीना हो गया तो स्टैप कर मैं ऐसा नहीं था। मैं करीब करीब 2 साल भिड़ा हूँ इसमें। और इसीलिए मैं जो बोलता हूँ लोगों, कभी को मैंने नहीं बोला। मैं मेरे को ऑनलाइन पे कई लोगों का फोन है, आप मेरे स्पॉन्सर बनो, मैं हमेशा सलाह देता हूँ, आप फिजिकल आपका कोई फिजिकल स्पॉन्सर बनाओ, आपको कोई भी समस्या है मैं जवाब दूंगा, मगर परिवार के लिए भी लो ना यार। मीटिंग रूम में बोलने के लिए स्पॉन्सर करने का, स्टेप करने का, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी कोई परिस्थिति खराब आई, मैं गांव में नहीं हूँ और मेरे परिवार को कुछ हुआ, तो मेरा स्पॉन्सर पहुंच सकता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्सर। ये मेरे को मीटिंगों में तारीफ करे या इसका नाम बोलने से मेरा नाम बढ़े, ये स्पॉन्सर। इट इज स्पिरिचुअल बॉन्ड, उसका आध्यात्मिक रिश्ता है स्पॉन्सर और स्पॉन्सी का। अगर स्पॉन्सर के नाम का गलत उपयोग करना और स्पॉन्सर के नाम के छुपाना, आज मेरे जैसे शराबी के लिए मैंने बहुत नुकसान भुगता है दोस्तों। तो मैं यार भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्रोग्राम करने में जल्दबाजी मत करो। पहला दूसरा तीसरा कदम मीटिंग रूम ही सिखाती है। मैं जो आगे 12वां कदम पे रोज काम करता हूँ ना, उस काम करने की जो शक्ति चाहिए वो मेरे को आप लोगों के जरिए मिलती है। अगर मैं काम करता हूँ तो उसको लाके किधर बिठाऊंगा? आप लोगों के पास। अगर आप लोगों के पास बिठाना है, तो मेरे को ये प्रोग्राम का भी आचरण करना पड़ेगा। सिर्फ पैम्पलेट बांटने से या लिंक भेज देने से, मीटिंग में आके बिठा देने से मेरा प्रोग्राम है ना, मेरा ईश्वर मेरी धज्जियां उड़ा देता है। मैं कई बार ये सब चीजों से बहुत महारत हो गया, मगर आज जो जीता हूँ दोस्तों, मेरे को आज दिया बत्ती नहीं करना पड़ता है। नहीं, मेरी एक ही प्रार्थना करता हूँ, आज इतना प्रोग्राम ने दिया मेरे को कि मैं भगवान को बोलता हूँ, भगवान यार मैं तो अभी तेरा बंदा हूँ ना, लेकिन दूसरे को भी मदद कर, दूसरे की प्रार्थना सुन। मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तेरी गोदी में ही बैठा हूँ, और यार जैसी ही बात करता हूँ। और जो पुराने मेंबर है उसका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर
आज भी दोस्तों कभी कभी आचरण करते समय मैं देखता हूँ, जो पुराने मेंबर सालों से ग्रुप में सुरक्षा बनाए रख के बैठे हैं, और एक न्यू कमर आता है और 1-2 साल वाले मेंबर को अपना स्पॉन्सर बना लेता है, वो पुराने सदस्य को क्या हानि पहुंचती होगी, कभी सोचा किसी ने? यानी स्पॉन्सर, और जिस तरह मैंने बोला ना, दारू का नशा, आध्यात्मिक नशा, इस तरह उपचार का भी जो नशा है ना, वो पचा हुआ होना चाहिए। मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था, किसी पे भी जीवन के साथ खिलवाड़ मत कर। तेरे पास जीवन में ये 36 तत्वों का जो कार्यक्रम बोलता है, वो 12 स्टेप, 12 ट्रेडिशन एंड 12 कॉन्सेप्ट अगर तेरे को मालूम होएगा, अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी है, तो ही दूसरे को मदद करना। सिर्फ बिग बुक क्या है और 12 बाई 12 क्या है करके दुनिया में मदद करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों आज इस तरह से ये चलता हूँ, आज बहुत तकलीफ आती है मेरे को, क्योंकि जो मेरा नेचर चेंज हुआ, वो हिसाब से आज जो बचपन में मेरा शराबीपन में स्वभाव था, वो वही चीज काम कर रही है कि मेरी उम्र कम भी थी और सोच बड़ों की थी। आज भी सेम सिचुएशन है कि उम्र बढ़ गई, मगर आज सोच ऐसी है कि न्यू कमर को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीजें करनी चाहिए, मगर नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। मगर जो प्रोग्राम बोलते हैं ना कि जिस तरह दारू में सरलता थी और प्रोग्राम में सरलता है, उसी तरह जीता हूँ। समस्याएं आती है, समझाती है और स्वीकार करता हूँ, तो चली भी जाती है। इसीलिए प्रोग्राम में जब बोला गया है कि वन डे एट ए टाइम के हिसाब से चलते रहो, सिर्फ शराब के लिए वन डे एट ए टाइम नहीं है भाई। ये जो मैं शराब से इतने साल से दूर हूँ, ये प्रोग्राम करने के बाद सोबर और सोबराइटी का मतलब समझ में आएगा, सोबर किसको बोलते हैं और सोबराइटी क्या है। क्योंकि सोबर मैं रह सकता हूँ, लेकिन सोबराइटी मैं वापर सकता हूँ। तो दोस्तों यही मेरा अनुभव थे, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच देवेंद्र भाई। आवाज आ रही है मेरी देवेंद्र भाई? आ रही है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।